पूर्व के व्याख्यान में चिकित्सा स्थान के ज्वर प्रकरण में 305वें श्लोक तक की व्याख्या हुई थी, जिसमें नश्य कर्म की चर्चा की गई है। आइए अब 305 से आगे 306 श्लोक देखें, जिसमें अंजन का विधान विषम ज्वर में बताया गया है। सैंधवम पिपली नाम च तंडुला समना शिला नितांगम तर्पिष्टम सस्यते विश्वज्वरे। सेंधा नमक, पिपली के दाने। पिपली यदि आपने देखा ही है, पिपली को जब महीन करते हैं तो दाने दाने हो जाता है, उसी दाने की चर्चा है यहाँ। पिपली के दाने, मैंसिल, इन तीनों को समान भाग में लेकर तिल के तेल से पीसकर विषम ज्वर के वेग आने के पूर्व नेत्र में अंजन करने से वेग नहीं आता है। 307वां श्लोक। परंकसा निम्पत्रम बचा कुष्ठम हरिति सस्पा सयवा सर्विधूपनम ज्वरनाशनम। विषम ज्वर में धूप देने के लिए आचार्य ने कहा कि यह धूमन कर्म जिसे बताया जा रहा है करने से विषम ज्वर का नाश होता है। गुगुलू, नीम की पत्ती, घोड़ा बच्च, कड़ुआ, कुष्ठ, हर्रे, पीली सरसों और घी, इन्हें एक में मिलाकर आग पर डालकर धुआं लेने से विषम ज्वर का नाश होता है। 308वां श्लोक। ये धूमा धूपनम यश्च नावनम चाब्जनम च यत् मनोविकार निर्जम कार्य विषम ज्वरे। अर्थात मनोविकार अर्थात उन्माद प्रकरण में जो वर्णित है, धूप, नश्य और भोजन बताए गए हैं, उन सबों का प्रयोग विषम ज्वर में किया जा सकता है। 309वां श्लोक। विषम ज्वर की दैवव्यापाश्रित चिकित्सा की चर्चा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। मणिनाम औषधीनाम च मंगल्यानाम विषस्य च धरणात् गदानाम च सेवनान् न भवेत् ज्वरः। उत्तम उत्तम मणियाँ या औषधि, मांगलिक द्रव्य एवं अगध विषनाशक द्रव्य, अगध का अर्थ है यहाँ विषनाशक द्रव्य, धारण करने से रोगी विषम ज्वर से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। 310वां श्लोक। आगे और भी आचार्य इसमें कह रहे हैं कि सोमम संचरम देवम समात्रिगण ईश्वरम पूजन प्रयतः मुच्यते विषम ज्वरात्। अर्थात पार्वती, नंदी आदि अनुचर, ब्राह्मी आदि 8 मातृगण के साथ शंकर जी की सावधानी पूर्वक पूजा करने से विषम ज्वर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 311 में और आगे दैवव्यापाश्रित चिकित्सा की चर्चा है। विष्णु सहस्त्रमूर्धानम चराचर पतिम विभुम अस्तुवा नाम सहस्रेण ज्वरान सर्वान पोहति। 1000 मस्तक वाले चर और अचर के स्वामी भगवान विष्णु का सहस्रनाम की स्तुति या पाठ करने से विषम ज्वर नहीं, सभी ज्वर की समाप्ति होती है, अकेले विषम ज्वर की नहीं। 312वां श्लोक। दैवव्यापाश्रित चिकित्सा की चर्चा यहाँ है। ब्रह्मांडम अश्विना विंद्रम
उत्वक्षम हिमाचलम गंगा रुद्र मरुद्गणाश्चेष्टया पूजयन्ति जलान्। ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, इंद्र, अग्नि, हिमालय पर्वत, गंगा और मरुदगण। मरुदगण का अर्थ यहाँ सभी देवतागण ले सकते हैं। इन्हें यज्ञ द्वारा पूजन करने से ज्वर पर मनुष्य विजय प्राप्त कर लेता है। 313, 314 देखें, आगे और भी बढ़ाया जा रहा है इसे। भक्त्या मातु पितुश्चैव गुरूणां पूजनेन च ब्रह्मचर्येण तपसा सत्येन नियमेन च जप होम प्रदानेन वीराणां श्रवणेन च ज्वरात् विमुच्यन्ते शीघ्रं साधूनां दर्शनेन च। अर्थात माता, पिता और गुरुजनों की भक्ति पूर्वक पूजा करने से, ब्रह्मचर्य रहने से, तपस्या करने से, सत्य बोलने से, नियम पूर्वक रहने से, जप और होम करने से, दान करने से, वेदों की ऋचाओं को सुनने से, साधु पुरुषों के दर्शन से मनुष्य ज्वर से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। 315 और 316 देखें, यहाँ से सप्त धातुगत ज्वरों की चर्चा प्रारंभ हो रही है। ज्वरे रसस्ते बमनम उपवासम च कारयेत। ज्वरे, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ज्वर रसस्ते बमनम उपवासम च कारयेत। सेक प्रदेह रक्तस्ते तथा संसमनानि च वीरेचनम स्वउपवासम मांस मेधा स्थिते हितम अस्ति मजा गति देया निरूहा सानुवासनम। रसगत ज्वर यदि है तो उपवास कराना चाहिए। रक्तगत ज्वर में परिसेक, प्रदेह और समन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। मांस और मेदोगत ज्वर में विरेचन और उपवास हितकर होता है। अस्थि और मज्जागत ज्वर में निरूह और अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, इससे ज्वर शांत हो जाता है। 317, 318, 319, 320, 321, 322 और 23 यह आगंतुक ज्वरों की चिकित्सा है। सापाभिचाराद बतानाम भीषगांश्च योजरा दैव्यपाश्रयं तत्र सर्व औषधम इष्यते। दैव्यपाश्रयं तत्र सर्व औषधम इष्यते जोड़ दे दिया गया है। सभी अवस्था में दैव्यपास से ही चिकित्सा अपनानी चाहिए। आगे बताते हैं। अभिघात जरो नशति पानाभ्यंगेन सर्पिषः रक्तावश्यकैर् मध्यैश्च सात्मैर्मांस रसौदनैः स नहो मध्य सात्म्यानां मदिरा रस भोजनैः क्षतानां व्रणितानां च क्षतव्रण चिकित्सया आश्वासेन लाभेन वायुः प्रशमनेन च हर्षणैश्च समं यान्ति कामशोकभयज्वराः कामैरर्थैर् मनोज्ञैश्च पीतग्नैश्चापि क्रमैः सद्वाक्यैश्च समं याति ज्वरः क्रोधसमुत्थितः कामात् क्रोधजो नाशं क्रोधात् काम समुद्भवः ज्ञातिताभ्याम उभयाभ्याम च भय शोक समुपस्थितः। साप, अभिचार और भूत प्रेत के लगने से जो ज्वर उत्पन्न होते हैं
उन सभी ज्वरों में मणि आदि धारण करने से लेकर साधु दर्शन तक की बताई गई बातें दैव व्यापार से चिकित्सा के रूप में की जाती है। अभिघातक ज्वर में घृतपान कराना चाहिए एवं घृत का अभ्यंग, रक्त विश्रावण, मन के अनुकूल मदिरा का पान तथा मन के अनुकूल मांस रस के साथ भात का भोजन कराने से अनाह, इस अवस्था में रोगी के पेट में अनाह हो जाता है, इसलिए अनाह शब्द का प्रयोग हुआ है। और अभिघातक ज्वर को यह चिकित्सा नष्ट कर देती है। अर्थात मदिरा पीने वाले व्यक्तियों का अनाह से युक्त अभिघातक ज्वर मद्यपान और मांस रस के साथ भात गिराने से ही जाता है, नष्ट हो जाता है। छत और व्रणजन्य ज्वर, छत या व्रण की चिकित्सा करने से ही वह ज्वर समाप्त होता है। कामर ज्वर, शोकर ज्वर एवं भय ज्वर में आश्वासन देना चाहिए। मन के अनुकूल वस्तुओं को प्राप्त कर लेने से, वात नाशक औषधियों से, वायु के शांत हो जाने से और मन को प्रसन्न करने वाले उपायों को करने से काम ज्वर, शोकर ज्वर और भय ज्वर से उत्पन्न ज्वर की शांति होती है। क्रोधजन्य ज्वर में मन के अनुसार प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति से और पीतनाशक चिकित्सा से, प्रिय और सुंदर वचनों से क्रोध ज्वर शांत होता है। इसके बाद कह रहे हैं, बड़ा अच्छा सटीक व्यवस्था यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि क्रोध ज्वर वाले व्यक्ति में काम उत्पन्न कर दिया जाए तो क्रोध ज्वर समाप्त हो जाता है। कामजन्य ज्वर में क्रोध उत्पन्न कर दिया जाए तो कामज ज्वर समाप्त हो जाता है। और भय और शोक से उत्पन्न ज्वर में काम क्रोध के उत्पन्न हो जाने से यह ज्वर नष्ट हो जाता है। यह बहुत अच्छा है, इसमें औषध की जरूरत भरसक नहीं आती है यदि आप इसको बढ़िया से पढ़ते हैं और जानते हैं। यहाँ एक श्लोक की चर्चा और होगी, 323। यह बढ़िया युक्ति है, इसे ध्यान से सुने। ज्वरस्य बेगम कालम च चिंतयन् ज्वरते यः तस्येष्ट अस्तु विचित्रैश्च विषयैर्नाशयेत् स्मृतिम्। पुनरावर्तक ज्वर हो या कालज ज्वर हो, विषम ज्वर में ऐसी प्रक्रिया देखने को मिलती है। मैं तो इस ज्वर में इस क्रिया का भी दर्शकर्मा हूँ कि जिस व्यक्ति को रोज 2 बजे ज्वर होता है और रोगी को काल याद है कि हमें 2 बजे फीवर आ जाएगा, यहाँ आचार्य मानसिक चिकित्सा करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे जो रोगी होते हैं उनके रूम में घड़ी टंगी हो और वो बार बार उस समय की प्रतीक्षा करते हैं कि 2 बजे हमें ज्वर आ जाएगा, 2 बजे हमें ज्वर आ जाएगा, उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं और घड़ी को देखते रहते हैं। अब तो मोबाइल का युग है, उससे भी लोग समय देख लेते हैं। तो ऐसे रोगियों को आचार्य कर रहे हैं कि किसी भी तरह से तिकड़म रच करके उसकी मोबाइल हटा लीजिए और घड़ी की बैटरी निकाल दीजिए ताकि उस रोगी को 2 बजने का समय पता नहीं चले और उस रोगी को यह भी पता नहीं चले कि हमारे लिए कुछ तिकड़म रचे जा रहे हैं। इतनी सावधानी से इस क्रिया को की जाती है। और जब 3 बज जाए तब उससे फीवर नहीं आएगा, इसलिए कि 2 बजे का इंतजार कर रहा है, 2 बजे का स्मरण उसको होगा नहीं, इसलिए कि समय का स्मरण करके ही उसे ज्वर होता है। तो समय का स्मरण जब करा देंगे, 3 बज गया, अरे 3 बज गया तो मुझे ज्वर आया नहीं, तो रोगी ठीक हो जाता है। यही आचार्य कह रहे हैं 300 कि विस्मरण से ज्वर वेग का अवरोध होता है।
रोगी को समय का विस्मरण करा दीजिए। विस्मरण कराने का टेक्निक हमने बताया, हमने अपने गुरु जी को ऐसा करते हुए देखा है, इसलिए विश्लेषण मैंने आपको बताया। धन्यवाद। आगे की व्याख्या 14वें प्रश्न से प्रारंभ होगी, जो अग्निवेश ने पुनर्वसु से किया था। यहाँ 14वें प्रश्न का उत्तर अब इसके आगे आएगा। धन्यवाद।